हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। नई दिल्ली में एक एमएलए की चिट्ठी पर बड़ी चर्चा हो रही है। एमएलए का नाम अमानतुल्लाह खान है। यह नाम आपने पहले भी सुना होगा। इनकी चिट्ठी में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा बनेगा तो वहां मौजूद मस्जिदों को नुकसान होगा। हमने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री से भी बात की और हमारे रिपोर्टर ने भी अमानतुल्लाह खान के आरोप की ग्राउंड जीरो पर जाकर फैक्ट चेकिंग की। इस रिपोर्ट को बड़े ही गौर से देखिएगा, तभी आपको हकीकत का सच्चाई क्या है उसका पता चल पाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में एक ही चीज बची थी, लिए दिए अब उसकी भी एंट्री हो गई। मजहब की नई कंट्रोवर्सी लेकर आए हैं केजरीवाल के सबसे प्यारे और दुलारे भाईजान। कहा है कि सेंट्रल विस्टा से मस्जिद पर खतरा है। पता चला कि दिल्ली वाले भाईजान सोशल मीडिया पर टहल रहे थे। वहीं से उन्हें जानकारी मिली कि सेंट्रल विस्टा में 4 मस्जिद हैं जो प्रोजेक्ट के काम के चलते सुरक्षित नहीं है। भाईजान के दिमाग की घंटी बजी और सीधे बंगला नंबर 7 लोक कल्याण मार्ग के पते पर एक चिट्ठी पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री यही रहते हैं। विधायक जी ने चिट्ठी में 4 मस्जिदों का जिक्र किया है। जाब्तागंज मस्जिद, जामा मस्जिद नई दिल्ली, रकाबगंज मस्जिद, कृषि भवन मस्जिद को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिस पर प्रधानमंत्री को 10 दिन का टाइम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में जो मस्जिद आ रही हैं उसके बारे में। आपके पास क्या जानकारी है? क्या ऐसी सूचना मिली है? क्या इस मस्जिद को तोड़ दी जाएंगी, हटाई जाएंगी, कुछ इस तरह की? देखिए, सेंट्रल विस्टा का जो काम चल रहा है उस नक्शे के अंदर हमारी जो है 4 से 5 मस्जिदें आती हैं। 4 मस्जिदें, जिसमें एक वाइस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मस्जिद बनी हुई है, एक कृषि भवन के अंदर मस्जिद बनी हुई है, एक इंडिया गेट पे ही जो है वो मस्जिद बनी हुई है, और एक मस्जिद जो है पार्लियामेंट हाउस के पास है, जो पार्लियामेंट हाउस के नाम से ही मस्जिद है। तो वो सारी मस्जिदें उस नक्शे के अंदर आती है और इनके नक्शे में कहीं कोई निशानदेही अभी तक नहीं कही गई कि ये मस्जिदें आपकी महफूज रहेंगी या इन मस्जिदों को हम नहीं छेड़ेंगे या इनका क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खदशा हमें हुआ और लोगों ने हमें कंप्लेन भी दी। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ काम चल रहा है और इन मस्जिदों की कोई निशानदेही नहीं हुई। तो इस वजह से मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि भाई हमारी मस्जिदों के बारे में हमें बताया जाए कि हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो हमें खर्चा है कि कहीं मस्जिदों को नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत पुरानी मस्जिदें हैं, 100 साल पुरानी मस्जिदें हैं, और हम इनके इस प्रोग्राम के कहीं खिलाफ नहीं है, ना हम किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते। जब यही बात हमने नागरिक उड्डयन मंत्री जी के सामने रखी तो उन्होंने भाईजान की पहचान भी बता दी और ये भी बता दिया कि उसका क्या करना है, कैसे करना है, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देख लिया जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी चिट्ठी लिखने से पहले इसको बाहर सोशल मीडिया में पहले रख सकते हैं। आपको पता है सेंट्रल विस्टा कहां बन रही है? आपको मालूम है कहां बन रही है सेंट्रल विस्टा? मानसिंह रोड ज्योग्राफी के अंदर है या नहीं है? देखिए, मैंने भी ये पढ़ा, हम इस पर देख लेंगे। पर अमानतुल्लाह खान ये वही है ना जिनका नाम एसोसिएट हुआ था कुछ पीछे, जो दंगे हुए थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। इन्होंने चिट्ठी लिखी है, हम इस पर देख लेंगे। जहां तक तो मानसिंह रोड की वो है, जहां तक मुझे याद है ये तो सेंट्रल विस्टा में पड़ती ही नहीं है, जिसकी एक तस्वीर देखी गई है। बाकी 2 जो हैं वो हैं, अभी कब वो बनी थी, वो अभी लाइब्रेरी है या मस्जिद है, वो हम पूरा जांच कर लेंगे। पर ऐसे माई डोर्स आर ओपन, मेरे से आप भी बात करते रहते हैं, जो भी इसकी हम जांच करवा के इसको आगे देख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अमानतुल्लाह ने ये बात क्यों उठाई, क्या उसके पीछे कोई पॉलिटिकल गेम प्लान है? इन सबको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरत थी फैक्ट चेक की, जिसका भाईजान ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है। संवाददाता भास्कर मिश्रा उन मस्जिदों पर गए और अमानतुल्लाह खान ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है वो जानने की कोशिश की। मैं इस वक्त शाही मस्जिद जाब्तागंज में हूँ। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर में आता है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है और जिसमें ये कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में 4 ऐसी मस्जिद है जिसकी सुरक्षा को लेके, उसके फ्यूचर को लेके उन्होंने लेटर लिखा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में वो आता है तो आगे सरकार का क्या प्लान है ये बताएं। ये मस्जिद है और उसके साथ का जितना हिस्सा आप हैं वो देखिए कि हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पूरा
इलाका है, पार्लियामेंट हाउस से लेके आगे आप जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस मस्जिद के जो इमाम हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास अभी कोई लिखित रूप में या कि मौखिक रूप में कोई आदेश नहीं मिला है केंद्र सरकार के द्वारा या यूडी मिनिस्ट्री के द्वारा कि आखिर क्या होगा इस मस्जिद का, लेकिन हमने ये बता दिया है जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको कि इसके चारों तरफ, इसके आसपास सब काम हो रहा है। इंडिया गेट से लेके और राष्ट्रपति भवन तक का जो इलाका है, पार्लियामेंट तक का इलाका, हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन होते हुए दिख जाएगा और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पूरा ये पार्ट है। आप इस मस्जिद के आसपास के इलाकों में देखिए, हर जगह मिट्टी है, हर जगह ट्रक्स के लिए रास्ते बने हुए हैं, हर जगह खुदाई हो रही है, हर जगह काम चल रहा है, लेकिन ये मस्जिद इंटैक्ट है। यहाँ पे अभी किसी भी तरह का कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं है। दरअसल ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और जहाँ कहीं भी एक बार मस्जिद बन जाती है तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जाब्तागंज मस्जिद है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में अगर आप ये देखें कि वाटर बॉडी के बिल्कुल बीच में ये है मस्जिद अपनी जगह पे है और उसके साथ में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है। इस मस्जिद के इमाम जो हैं उनका ये कहना था कि हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, लिहाजा हम कुछ नहीं बोलेंगे कि क्या फ्यूचर है और आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे इलाके को देखिए कि हर जगह काम हो रहा है, पार्लियामेंट हाउस से लेके और यहाँ तक ये पूरा इलाका एक तरह से नए स्वरूप में बन के तैयार होगा और उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ये कहना है कि 4 मस्जिद है, एक बिल्कुल पार्लियामेंट के पास में है, एक लॉन में है यहाँ पे इंडिया गेट के लॉन में, और एक जो उपराष्ट्रपति भवन है उसके अंदर में। इन तमाम मस्जिदों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसका लिखित रूप में केंद्र सरकार जवाब दे, और अगर 10 दिन के अंदर में जवाब नहीं मिलता है तो वो लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे। ये सच है कि जहां मस्जिद है उसके आसपास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, लेकिन मस्जिद पर प्रोजेक्ट से खतरा है। मस्जिदें सुरक्षित नहीं है। संवाददाता भास्कर मिश्रा को ग्राउंड पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया, लेकिन सवाल है कि एमएलए साहब को फिर इतनी फिक्र क्यों हो रही है और क्यों प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमने सर्वे किया और सारे मस्जिदों के आसपास काम चल रहा है, तो हमें कोई इस तरह का अभी तक किसी से कोई इत्तला नहीं है, किसी इमाम ने हमें नहीं बताया। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो काम चल रहा है और जो नक्शा है, नक्शे के अंदर ही वो मस्जिद आती है, उनकी निशानदेही भी मस्जिद की नहीं हुई है। अगर ये बता दें कि ये मस्जिद सेफ रहेगी या इसको यहाँ ये बनाया जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ काम चल रहा है और नक्शे के अंदर है तो कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, आप लोगों के पास क्या इख्तियार रहता है वहाँ से अगर 10 दिन में जवाब नहीं आता है तो उसके बाद क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, हम हाई कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे और हम हाई कोर्ट में चाहेंगे कि हाई कोर्ट में एफिडेविट दें केंद्र सरकार और वहाँ बताए कि हमारी मस्जिदों को ये महफूज रखेंगे। क्योंकि हमारा देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत बना हुआ है, पार्लियामेंट एक्ट है, और वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ, जो एक मरतबा मस्जिद कायम होगी वो ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी। तो मस्जिद को कहीं नुकसान न पहुंचे, इसके लिए हम हाई कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे और इनसे कोशिश करेंगे कि वहाँ केंद्र सरकार एफिडेविट दे। हमारा ना कोई काम रुकवाने का मकसद है, ना कोई किसी किस्म की हम प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, ना हम जो है किसी किस्म का कोई ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि हमें नाम करना हो या कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी मस्जिदों की हिफाजत के लिए जो है कोई ना कोई कदम उठाऊँ। अमानतुल्लाह दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ दिल्ली के मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं। चिट्ठी का जवाब 10 दिन में पीएमओ से नहीं आया तो हाई कोर्ट जाएंगे। यहां यह भी जानना जरूरी है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर दी गई याचिका पर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक सख्त टिप्पणी भी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की याचिका खारिज की थी। याचिकाकर्ता ने कोरोना महामारी के दौरान निर्माण को रोकने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने परियोजना को रोकने की याचिका को दुर्भावना से प्रेरित बताया था। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन भाईजान चिंता में बेहाल हुए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ मजहबी फिक्र है या सियासी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे सॉलिड लॉजिक है, वो सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले नई दिल्ली जामा मस्जिद चलते हैं। भास्कर मिश्रा यहां भी पहुंचे। यहां भी सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, लेकिन मस्जिद डेंजर जोन में है, ऐसा कुछ नहीं दिखा।
दरअसल ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं जामा मस्जिद नई दिल्ली, ये बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के पास में है, रेड क्रॉस रोड पे, और इसके बिल्कुल सामने में जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है वो बन रही है और इसको लेके सवाल उठ रहा है। दरअसल जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका ये कहना है कि अलग अलग लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो नक्शा बनाया गया है उस नक्शे के अंदर में 4 मस्जिद आती हैं और उसका फ्यूचर क्या होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक नहीं बताया गया है। लिहाजा हमने केंद्र सरकार को ये कहा है कि वो बताएं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इन तमाम मस्जिद को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। हमने मस्जिद के अंदर में बात करने की कोशिश की, जो इमाम हैं वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो जो बता रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं वही ऑथराइज है और वही जानकारी हमारे पास है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इन मस्जिदों का फ्यूचर क्या होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।